आतंकियों ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और आयरन डोम ने कई हमास के रॉकेट मार गिराए हैं। हालांकि ये एक्टिवेट अभी से नहीं है, 7 अक्टूबर जब से हमले हुए हैं तब से लगातार जो हमास की ओर से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं उनको एक एक करके खत्म कर रहा है। दावा यह किया गया है कि हमने 90% से ज्यादा रॉकेट को हमास के हवा में ही नष्ट कर दिया है। सेड्रोट, अश्कलोन, टेल अवीव समेत कई इलाकों में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे और इन सभी जगहों पर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया। इसीलिए इजरायल ये कह रहा है कि हमारा नुकसान कम से कम हुआ है। गुरसिमरन का रुख करते हैं जो लगातार युद्ध क्षेत्र से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। गुरसिमरन, लगातार आयरन डोम रॉकेट को नष्ट कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ रॉकेट इजरायल में नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो बंधक बनाए गए हैं इजरायल के नागरिक, उन्हें अभी तक इजरायल छुड़ा नहीं पाया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर जो है हमास के आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई है कि सिविलियन इलाके यानी कि वो रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाए। आखिरी अटेम्प्ट तकरीबन जो है 25 मिनट पहले किया गया है हमास के आतंकियों की तरफ से। आधा दर्जन के करीब रॉकेट्स जो हैं वो इजराइल के इस इलाके में दागे गए। सेड्रोइड का इलाका है, रिहायशी इलाका पड़ता है, तभी ये जो है हमास की तरफ से किया गया। लेकिन जैसे ही रॉकेट्स वहां से लॉन्च हुए, आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट होता है। 6 से ज्यादा रॉकेट आयरन डोम सिस्टम से भी निकलते हैं और हमास आतंकियों के द्वारा जो रॉकेट दागे गए थे उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। इस वक्त हम सेड्रोट के इलाके में मौजूद हैं और यहां आप आलम देखेंगे तो कई घर जो यहां आबाद हुआ करते थे इस वक्त आपको पूरा वीराना दिखेगा, क्योंकि लोगों द्वारा घर खाली कर दिए गए हैं। कई घरों पे आपको इजराइल के झंडे देखने को मिलेंगे जो अभी भी लहरा रहे हैं, लेकिन पूर्ण तौर पर अगर बात की जाए तो सभी घर, सड़कें खाली पड़ी हैं इस वक्त सेड्रोट के सरहदी इलाके की, क्योंकि लोगों को कहा गया है कि ये पूरा इलाका अब मिलिटराइज्ड जोन है, यानी कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस पर पूरा कब्जा कर चुकी हैं। और यहां से जब हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना है तो सिर्फ ऑफेंसिस नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा जो है उसे भी स्ट्रांग करना है और वही यहां पर किया जा रहा है। आप देखिए कि हर एक जगह इजराइल डिफेंस फोर्सेस चेक पॉइंट लगा रही हैं ताकि अगर हमास की तरफ से कहीं कोशिश की जाती है कि जब इजराइल डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ेंगी तो हमास की तरफ से कहीं घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो उससे भी निपटा जा सके। वहीं बात अगर लगातार की जाए, जो स्थिति बनी हुई है, स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हमास लगातार एक्टिव है, लगातार रॉकेट्स आगे जा रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ग्रुप जिस तरह से इजराइल को चुनौती दे रहा है, अब इजराइल के लिए ये एक 2 फ्रंट वॉर बनता जा रहा है। जी, रफा क्रॉसिंग भी आप गए हैं गुरसिमरन, जरा जल्दी से बताइएगा आज ये क्रॉसिंग खुलने के बाद क्या हालात और बेहतर होंगे? मदद जो पहुंचने की बात कही जा रही थी, सही स्थिति में वो मदद पहुंच पाएगी? क्योंकि मिस्र पहला देश था जिसने कहा था कि हम मानवीय आधार पर मदद पहुंचाएंगे, लेकिन वो मदद असलहों की नहीं होगी, वो खाने पीने दवाइयों की होगी। देखिए, जब पहले मिस्र की तरफ से कोशिश की गई थी तो तब जो है इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया था, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी। अब क्योंकि अमेरिका भी इसके बीच में है और कई देशों ने ये कहा है कि सिर्फ खाने पीने, रसद तक ही चीजें पहुंचाई जाएंगी, दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, हथियारों की या फिर किसी भी तरह की हमास को मदद नहीं होगी। उस पर जाकर इजराइल जो है वो राजी हुआ है। लेकिन एक बात इजराइल की तरफ से बिल्कुल साफ कह दी गई है कि ये जो मदद है ये सिर्फ दक्षिणी गाजा तक जाएगी। उत्तरी गाजा को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। 7 लाख से ज्यादा गाजा के लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जा चुके हैं और उत्तर पे कोई भी मदद नहीं पहुंचेगी और ना ही ये मदद हमास के गुरसिमरन, इसी पर मैं हमारे मेहमानों से सवाल भी लूंगी कि उत्तर तक मदद नहीं जाएगी लेकिन दक्षिणी गाजा तक जो मदद मिस्र की ओर से भेजी जा रही है वो पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद गुरसिमरन आपका इस जानकारी में।